राजू बालकनी में खड़ा था, माँ के कमरे के ठीक बाहर। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और पूरी हवेली में उजाले का बस एक ही जरिया था, वो चांद जो कभी कभी बादलों के पीछे से झांकता था। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। अंतिम संस्कार के बाद माँ का कमरा बंद कर दिया गया था। पंडित जी ने साफ कहा था, आत्मा को चैन मिलना चाहिए। जब तक वो अपनी राह पर ना चली जाए, कोई भी उस कमरे का दरवाजा मत खोलना, वरना उसकी रूह यहीं भटकती रह जाएगी। और तब से उस दरवाजे को किसी ने नहीं छुआ। 4 दिन बीत चुके थे। राजू चुपचाप खड़ा भीगता रहा। आंसू बारिश में घुल गए, पर दिल की भीगी सीलन कुछ और ही थी। उसी वक्त ठक 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 एक दस्तक सुनाई दी, माँ के कमरे से, अंदर से। राजू एक पल को जड़ हो गया, फिर धीरे धीरे अंदर गया। पूरे घर में सन्नाटा था, सब सो रहे थे। गली का रास्ता अंधेरे में डूबा था। बस एक कोने में एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी, जैसे वो भी डर के मारे कांप रही हो। वो माँ के कमरे के पास पहुंचा ही था, दस्तक अचानक बंद हो गई। फिर एक आवाज आई, बेटा दरवाजा खोल, बहुत ठंड लग रही है। उसकी सांस अटक गई, पैरों तले जमीन नहीं रही। वो आवाज फिर आई, इस बार और धीमी और नजदीक से, बेटा छोड़ के मत जा, बहुत ठंड है बेटा, खोल ना दरवाजा। राजू की आंखें भर आईं। वो बस माँ की आवाज सुनना चाहता था, एक बार और। लेकिन तभी वो आवाज बदलने लगी, टूटी हुई, भारी, अजीब सी, जैसे कोई और ही बोल रहा हो, कोई जो मां नहीं थी। राजू ने डर के मारे मुड़ने की कोशिश की, और तभी एक ठंडा, सूखा, सड़ा हुआ हाथ उसके कंधे पर रखा गया। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही किसी ने उसे खींच लिया। काले अंधेरे में